पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे है ना कैसे सीरियस कैचम और रॉयल के बीच है बैटल चल रही होती है, जहाँ पे रॉयल अपने मेगा चार्जर वाई से ड्रैगन टेल अटैक यूज़ करने को बोलता है। और वहीं पे है ना सीरियस कैचम अपने मेगा ब्लास्ट टॉय से है ना ड्रैगन पल्स अटैक यूज़ करने को बोलते हैं। दोनों ही पोकेमॉन्स कहते हैं कि आपस में आके टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन की वजह से किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या होता है। और अब देखिए आगे एक्सप्लोजन के हटने के बाद हम क्या देखते हैं कि चारों तरफ स्टेडियम में स्मोक फैल जाता है। स्मोक की वजह से किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या होता है। इसके बाद फाइनली धीरे धीरे करके स्मोक गायब होना स्टार्ट होता है। जैसे स्मोक गायब होते हैं हम क्या देखते हैं कि है ना रॉयल का मेगा चार्जर वाई अचानक नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। जैसे वो नीचे गिर जाता है तभी रॉयल का चार्जर ग्राउंड पे गिर जाता है, जिसकी वजह से वो ग्राउंड पे गिर के अपने मेगा फॉर्म से बेस फॉर्म में आ जाता है, यानी कि वो बैटल हार जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम रॉयल के ब्लास्टर को देखते हैं जो कि सही सलामत खड़े होते हैं। इसके बाद तभी हम रेफरी को देखते हैं। रेफरी बोलता है चार्जर लड़ नहीं सकता, ब्लास्टर जीत गया। इस मैच का विनर है सीरियस कैचम, यानी कि इस पूरी मैच का विनर है सीरियस कैचम, यानी कि सीरियस कैचम ये बैटल जीत चुके हैं और रॉयल बैटल हार चुका है। तो देखना ये है कि अब ग्रैंड मास्टर पोकेमॉन लीग का ये जो थर्ड मैच है ये भी पूरा होता है इसी के साथ। इसके बाद तभी हम कमेंटेटर को देखते हैं जो कि बोलता है किसने नहीं सोचा था कि सीरियस कैचम इतनी खतरनाक फाइट को बड़े आसानी से जीत लेंगे। सीरियस कैचम ने है ना रॉयल को डिफीट कर दिया है, जिसकी वजह से वो ग्रैंड मास्टर पोकेमॉन लीग का थर्ड मैच भी जीत चुके हैं। ये तो 3 मैच हो चुके हैं और अब कुल मिला के ग्रैंड मास्टर पोकेमॉन लीग की ये बैटल यहीं पे ख़त्म होती है। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं। ऐस बोलता है ये क्या, ग्रैंड मास्टर पोकेमॉन लीग की थर्ड बैटल भी पूरी हो गई, मुझे तो लगा हो एक और मैच होगी। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं जो कि ऐसे बोलता है नहीं ऐस ये बैटल यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। दरअसल बात यह है कि यहाँ की कुछ रूल्स हैं और रूल्स वो ये हैं कि यहाँ पे ग्रैंड मास्टर पोकेमॉन लीग के टोटल 3 मैच हुई जाती है, जिसमें है ना टोटल 6 ट्रेनर्स को लिया जाता है। अगर वो 6 के 6 ट्रेनर्स ये बैटल जीत जाते हैं, उन 6 में से अगर कुछ 3 ट्रेनर्स हार जाते हैं और 3 जीत जाते हैं तो उन्हें नेक्स्ट मैच के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद तभी ब्रॉक को देखते हैं जो कि ऐसे बोलता है ऐस जॉन की बात बिल्कुल सही है। पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर पोकेमॉन लीग के है ना टोटल 3 मैच होते हैं, जिनमें टोटल वो 6 पोकेमॉन मास्टर को सिलेक्ट करते हैं इस ग्राउंड को खेलने के लिए। फिर उसके बाद अगर उन तीनों में से कोई अगर 3 पोकेमॉन मास्टर हार जाते हैं और 3 बच जाते हैं तो उन्हें नेक्स्ट मैच के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल यहाँ पे टोटल 3 मैच हुई थी, जिनमें से पहली मैच हुई थी ऐस तुम्हारे डैड और तुम्हारे भाई के बीच, जिसमें तुम्हारे डैडी मैच जीत गए। फिर इसके बाद सेकंड मैच हुआ था तुम्हारी बहन और तुम्हारी ग्रैंड मदर के बीच, जिसमें है ना तुम्हारी बहन बैटल हार गई। फिर इसके बाद तुम्हारे ग्रैंड फादर और रॉयल इन दोनों के मैच हुई थर्ड राउंड में, जिसमें तुम्हारे दादाजी मैच जीत गए और रॉयल बैटल हार गया। इसी के साथ यहाँ की भी बैटल ख़त्म होती है। इसके बाद तुम्हें मैच को देखते हैं जो कि कंफ्यूज हो रहा था। बोलता है जैसे ब्लॉक मुझे तुम्हारी कुछ बातें समझ में तो नहीं आई, लेकिन मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि तुमने जो कहा वो बिल्कुल सही है। मुझे भी अपने है ना इन लोगों से बैटल करना है। ब्रॉक बोलते हैं लेस तुम इनसे बैटल नहीं कर सकते। इसके बाद ऐस ब्रॉक जॉन तीनों मिलके आपस में बातें करने लगते हैं। ऐस बोलता है कि क्यों नहीं कर सकता मैं बैटल उनसे। जॉन बोलता है कि ऐस समझने की कोशिश करो, वो तीनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स वो पोकेमॉन मास्टर हैं और तुम एक पोकेमॉन मास्टर नहीं हो, तुम एक साधारण से ट्रेनर हो। तभी ऐस बोलते मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ, मैं एक चैंपियन हूँ। तभी ब्रॉक बोलते हैं हाँ ऐस भाई तुम एक चैंपियन हो, एक चैंपियन कभी भी पोकेमॉन मास्टर को नहीं हरा सकता, इतना याद रखना। और रही बात पोकेमॉन बैटल्स की, तो है ना वो तुम्हें नेक्स्ट राउंड में ही है ना ज़रूर लेंगे, लेकिन एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ग्रैंड मास्टर पोकेमॉन लीग के बैटल ख़त्म हो चुका है। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं। वैसे भी टाइम हो चुका है, वो देखो है ना घड़ी में 10 बज चुके हैं, यानी कि अब ये टाइम ख़त्म हो चुका है। अब हमारे घर जाने का टाइम हो गया है, तो चलो निकलते हैं। इसके बाद तब हम रॉयल को देखते हैं जो कि चार्लज़ के पास जाता है और कहता है कि चार्लज़ आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें बैटल हार गए, लेकिन मुझे बैटल किसी भी हालत में जीतना था। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे मैच हार जाओगे। अभी वापस आओ। फिर रॉयल अपनी पोकेबॉल को बाहर निकालते हैं और चार्लज़ को वापस बुला लेते हैं और उसे वापस बुला के थैंक्स कहते हैं।
इसके बाद तभी मैं ना इसके बाद तभी हम एस के ग्रैंडफादर को देखते हैं जो कि अपने ब्लास्टर के पास जाकर कहते हैं कि ब्लास्टर, तुमने बहुत ही अच्छी बैटल की, अब तुम आराम वापस आ जाओ। फिर हम है ना एस के ग्रैंडफादर के ब्लास्टर को देखते हैं जो कि अपने मेगा फॉर्म से बेस फॉर्म में आ जाते हैं और एस के ग्रैंडफादर अपनी पोकेबॉल निकालते हैं और ब्लास्टर को पोकेबॉल के अंदर वापस बुला के उसे शुक्रिया कहते हैं। इसके बाद तभी हम रॉयल को देखते हैं जो कि अब एस के डैड के पास, एस के ग्रैंडफादर के पास जाता है और उनसे हाथ मिलाकर कहते हैं आई एम सॉरी, मैं नहीं चाहता था कि मैं बैटल हार जाऊँ, लेकिन मुझे आपसे बैटल करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सच में मैंने आज तक बहुत सारी बैटल्स देखी है लेकिन आज तक ऐसी बैटल कभी नहीं देखी। थैंक यू सो मच मुझे इस टाइप की बैटल करवाने के लिए। इसके बाद तभी मैं इसके ग्रैंडफादर को देखते हैं जो कि बोलते हैं मुझे पता था तुम मेरी तारीफ़ ज़रूर करोगे, लेकिन एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखना रॉयल, कि तुम अपने आप को कभी भी है ना तुम है ना ओवर कॉन्फिडेंस में मत लेना, कभी भी तुम दूसरों को कमज़ोर मत समझना और उनकी बेइज्जती मत करना, क्योंकि ऐसे लोग तुम्हें कहीं भी आके है ना ठोक सकते हैं। तो इसलिए प्लीज़ अपना ध्यान रखना। और हाँ, एक चीज़ मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेसन यहाँ तक मुझे पहुँचाने के लिए। इसके बाद तुम्हें रॉयल को देखते हैं जो कि बोलते हैं वेल, मुझे अगर दोबारा मौका मिला तो मैं आपसे दोबारा बैटल करने ज़रूर आऊँगा और इस बार मैं आपको हरा के ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और आपको हरा के मैं बन जाऊँगा दोबारा पोकेमॉन मास्टर। इसके बाद हम रॉयल एस के ग्रैंडफादर को देखते हैं जो कि हंसने लगते और बोलते हैं ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। वेल, मेरे घर जाने का टाइम हो चुका है तो मैं अब निकलता हूँ। इसके बाद तब हम एस के ग्रैंडफादर को देखते हैं जो कि रॉयल से हाथ मिलाते हैं और अपने घर जाने लगते हैं। इसके बाद हम रॉयल को देखते हैं जो कि बोलते हैं ये लो, ये तो चले गए, अब मेरा भी टाइम हो चुका है घर जाने का, मुझे भी घर जाना चाहिए। इसके बाद रॉयल भी जाने लगते हैं। इसके बाद तभी हम कमेंटेटर को देखते हैं जो कि बोलता है तो फाइनली ग्रैंड मास्टर पोकेमॉन लीग का ये मैच ख़त्म हो चुका है, जिसमें टोटल 3 मैच हुए थे, जिनमें से 3 कंटेस्टेंट ये मैच हार चुके हैं जो कि है एलिसा कैचम, पीटर कैचम, रॉयल, और जिसमें 3 पोकेमॉन मास्टर बैटल जीत चुके हैं जो कि है एडम कैचम, हेमा कैचम और सीरियस कैचम। तीनों ही मैच जीत चुके हैं और तीनों ही जीत के आगे बढ़ चुके हैं। इसके बाद तभी मैस, ब्रॉक, जॉन तीनों को देखते हैं, तीनों बाहर निकलते हैं और जॉन तभी ऐसे बोलते हैं ऐस वैसे कुछ भी कहो, मज़ा आया बैटल देखने में। ऐसे बोलते हैं तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। इसके बाद तभी हम है ना जॉन को देखते हैं जो कि बोलता है अरे वो देखो क्या आया। इसके बाद तुम्हें मैस, ब्रॉक, जॉन तीनों को देखते हैं, तीनों आगे देख के तो वो देख के शॉक हो जाते हैं क्योंकि आगे टैक्सी आ चुकी थी। टैक्सी को देख के ऐस बोलता है कि अरे वाह, ये तो टैक्सी है। तो ब्रॉक बोलता है चलो इसके अंदर बैठ जाते हैं। ऐस, ब्रॉक, जॉन तीनों मिलकर टैक्सी के अंदर बैठ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सीन कट हो जाता है। सीन कट होता है, फिर ऐस, ब्रॉक, जॉन तीनों मिलकर ओल्ड मैन के पास पहुंच जाते हैं। ओल्ड मैन बोलते हैं कि कैसा लगा तुम्हें ग्रैंड मास्टर पोकेमॉन लीग में, मज़ा आया देखने में। तभी जॉन बोलते हैं कि हाँ डैड, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सच में आज तक मज़ा मुझे इतनी कोई भी बैटल में नहीं आया जितना ये ग्रैंड मास्टर पोकेमॉन लीग देखने में आया। थैंक यू सो मच। अगर आप हमें वहाँ पे ना भेजते तो हमें है ना मज़ा नहीं आता। इसके बाद तभी ब्रॉक को देखते हैं जो कि है ग्रैंडफादर से बोलते हैं, तभी वो बोलते हैं कि ओल्ड मैन कुछ भी कहो, लेकिन ग्रैंड मास्टर पोकेमॉन लीग में मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि वहाँ पे मैंने काफ़ी सारे अजीबोगरीब टाइप के पोकेमॉन मास्टर्स को देखे। मैंने वहाँ पे एस की फैमिली को देखे। आपने बताया नहीं कि एस की फैमिली भी पोकेमॉन मास्टर है। एस भी बोलते हैं हाँ ओल्ड मैन, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि मेरी फैमिली भी एक पोकेमॉन मास्टर है। इसके बाद तुम्हें ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि बोलते हैं अच्छा तो तुम्हें पता चल गया कि है ना वो लोग तुम्हारे मॉम डैड, तुम्हारी फैमिली भी पोकेमॉन मास्टर बन चुकी है। ऐसे बोलते हैं हाँ मुझे पता चल गया है। ओल्ड मैन बोलते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इसके बारे में मैं कल डिस्कस में बताऊंगा।